आज जो वारदात था तो मैं बताने लग रहा हूँ, या हरियाणा के हर गांव का भविष्य होगा आगे आने वाले टाइम में। हरियाणा की नौजवान पीढ़ी में नशा, सूखा नशा, ब्राउन शुगर, इंजेक्शन वाला भूखी, इस डालते जगह बना गया कि उड़ता पंजाब फिल्म देखी होगी तुमने, और खबर आती होगी कि पंजाब के युवक ने नशे का ओवरडोज ले लिया और झाड़ियाँ में उसका शव मिला। यह कहानी हरियाणा के देहात में आगे आने वाले टाइम में आम मिलेगी तुमने। इसकी छिटपुट घटना आन लगी है ये, और इस नशा ने रोकने खातर कोई आगे नहीं आ रहा। गांव देहात में उसका लाग रहा, हमारा थोड़ी नहीं लाग रहा। किसान सामाजिक तौर पर मतलब नहीं ना, पुलिस प्रशासन ने खासा मतलब, और यो आ कितनी रहा है, कितनी बड़ी बड़ी खेप आ रही है, सरकार ने इस तय उतना मतलब होना चाहिए, वो है ही नहीं। कैथल के सिरटा गांव की घटना है। जिस माँ की कोख जन्म लिया, उसके 17 साल के नाबालिग बेटे ने पहले तो लठा था अपनी माँ तोड़ी, छक्के पीटी, पहले भी पीटा करता बताया जा रहा है, और पीट के अपनी माँ के भाई द्वारा यानी कि मामा द्वारा फ़ोन करा कि आज इसने जीत मारूंगा, नशे करण के मरते पैसे ना देती। और आधा घंटा बाद फिर फ़ोन आओ है कि मैंने यह मार की घेर दी है, इसने ठा ले जा देता। आपके स्क्रीन पर तस्वीर देख लो, ये है मृतक मूर्ति देवी, जो डोर गांव की थी, कैथल के डोर गांव की है। सिरटा गांव में ब्याह रखी थी, कुलदीप के साथ ब्याही थी, जो एक ट्रक ड्राइवर है। कुलदीप भी छक्की नशेड़ी जुआरी बताया गया, और कुलदीप का छोरा भी बड़े नशे करे, और नशे का इतना आदी हो गया कि नशा ना मिला तो छटपटान लाग जा, और छटपटान लागा पच्छा वो कुछ भी कर सके। उसने पैसे चाहिए, पैसे नहीं दे तो सॉफ्ट टारगेट जो भी दिखेगा नशेड़ी ने, वो उसका ऊपर हमला करेगा। ये बाहर किसी के पल में किसी रुपये मांगे रोड़ा करे तो मुंह पर रपट मारा, खींच की चक्कर आवे तो घर का निकट दे बोले। तो कोई मासूम होगा या कमज़ोर होगा या राह चालता दौरा लुटेंगे या कुछ ऐसा सौदा बेचेंगे जिस तरह नशा का जुगाड़ हो जाएगा, तो इन टारगेट बनाया करें ये नशेड़ी। और सबसे सॉफ्ट टारगेट इस लड़का ने भी 17 साल का था, इसने अपनी माँ दिखी सिलाई करके सूट सीम का गांव में लोगैया का घर गुजारा कर रही थी। इसका बाबू घने साल तक नशेड़ी है, कुलदीप नाम बताया जा रहा है। सारी चीज़ा का कथित कथित लगा लिए जो भी बोलो वीडियो में। कई साल तक जुल्म से तैयारी है। जिस लोगाई का घराड़ा नशेड़ी हो ने, लंबा चरसी चोखा नशेड़ी, तो वो धीरे धीरे घर ने छोड़ने लग जाया करे। तो इसका बटे भी ट्रक चलाया कर, बिना दो बिना ट्रका पर लकड़ जाए, उड़े बीड़ियाँ सुट्टा मारी, जब टाइम पास बढ़िया हो, बम बोले बोले घर ने कदे कदे आवे तो आती लोगाई के ऊपर डांट मारना, अड्डा बोलना, और घर ने भी नशे करके पड़े रहना। तो उसका असर मैंने बता दो बड़का के ऊपर होगा कि ना होगा। उसका असर परिवार के और सदस्य के ऊपर के पड़ेगा। भाई जिस लोगाई का धनी अपने पाया के ऊपर ना हो न, नशेड़ी हो, चेतना हो उसने अक्की हो रहा है, तो उस धनी की लोगाई के साथ वो परिवार वाले वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो सहन तय बार हो है। इतने इतने जुल्म इस हरियाणा की धरती पर गांव देहात में घर में जब लोगाई का धनी अपनी सॉलिड जगह बना है तो इतने इतने जुल्म कर रहे हैं। आकि इसकी प्रॉपर्टी भी मारा आ जा, ये तो नशेड़ी है कि तो बेचेगा, ना बेचेगा तो केवरा कदमा का जाके मर जाएगा। तो इसकी घराड़ी का डगर जाए सारी क्यों आने दो इसकी घराड़ी का, पहले षड्यंत्र करके इसका थोड़ा कर्जा चढ़ा दो, जमीन बेचे तो उसने भी थम ले लो, और इसकी घराड़ी हक मांगे तो उसका प्रति इसका बटे में इसका घराड़ा है उससे हम नफरत भर दो। इनका परिवार ने कति तोड़ दो पॉलिटिक्स करके। गांव देहात के घरा में कोई भोड़ी लुगाई आ जा, घनी शुद्धि लुगाई आ जा, शरीफ आ जा, तो उसकी ऐसी रेल बनाओ है ये चतुर आदमी तथाकथित कि वो बयां करूंगा और बाजी बाजी घटनाएं थारा छाती माँ का पार हो जाएंगी बात। इतनी पॉलिटिक्स षड्यंत्र हरियाणा के घरा में है ना, जिस लगाई का धनी उसके स्टैंड के ऊपर नहीं है, डगमगा रहा है,
कोई सौदा ही नहीं रह रहा उसका, ना तो उसकी जुबान और ना उसके कर्म सही। तो उस घर में उस लुगाई ने उसके सासू ससुरा देवर जेठ देवरानी सब किम ताने मारे हैं और आगे धर ले हैं। छोटी छोटी बात पर इतनी इतनी सुना दी हैं जणु वह मानस है को ने जनावरा ढल काम करवाओ। 2 रोटी तड़के 2 साने पकड़ा दी हैं। घर में जो चीज़ हो है वह भी ना देता, लासी का को भर की पकड़ा दी खा ली। तड़के उठते फिर ध्यान काम का लागी रहा। मूर्ति देवी का साथ भी नीवी बनी। इनका बाबू ने सेड़ी बेटा ने सेड़ी घर बसाने की लाख कोशिशें कर ली। कदे मायके आ जा, कदे ससुराल डगर जा। ये भी छोरा पिटड़ लागा तो इसलिए पहले का बाबू पीटता बताऊँ है, कुलदीप नाम उसका बताया जा रहा है। और पीट पीट कर बजा दिया करता। घर ने कोई मेर लेनिया छुटानिया भी नहीं होया करता, ना सासू छुटवा ना ससुरा ना देवर की घराड़ी देवरानी कोई नहीं छुटवाया करता। घरे भरते भरते जुआ खिला दो कर्जा तो होगा, नशे करागा तो भाई सर तो होंगे। इसके भाई ने मूर्ति के भाई विनोद बताया जा रहा है, उसने अपनी ज़मीन भी बेच दी। मूर्ति की मान्यू कहती नजर आई मीडिया में का ताई काकी, माँ बाप तो मूर्ति के थे को ना, छोटी सी के गुजर गए थे। तो काका ताऊआ ने पालन पोषण करा था। न्यू कहते नजर आया कि भाई इसके भाई ने ज़मीन भी बेच दी अपना हिस्सा की। इतने इनके घरे भरना खातर इनका कर्जा तारण खातर, लेकिन फिर भी लिया और लिया और जुल्म आखिर में जान देनी पड़ी। 35 साल की उम्र में अपने माँ जिसको अख्ता जन्म लिया 17 साल के छोरे ने उसकी जान ले ली पीट पीट कर। नशा इस कदर गामा घुस गया, अगर हम करड़ा होगी ना लागे तो भविष्य बहुत होना खराब है। सरपंची के इलेक्शन हो है, दारू खुली बैठे है, गवर्नमेंट ठेके खुलवा के दारू खुली बेकवान लग रही है। तो मुझे बता दो जो पूंजीपति या बड़े बड़े आदमी जिनका सरकार में हाथ है वह सूखा नशा बेचेंगे, मुनाफा उनका हो जाएगा तो वो टाल क्यों करेंगे? करें हैं बड़े बड़े लोगों का हाथ है। खेपाओ है ब्राउन शुगर सूखा नशा इंजेक्शन भर जो ले हैं ने महंगे महंगे नशे, बांस ना मुँह मात है, दारू पियो तो बांस आ गई। तो वो इसी से नशे जिनकी लत पड़ा है और लत पड़ के पूरा परिवार बर्बाद हो जाए, जननी मार दी उस नशे का चक्कर में। वह नशे सरकारी संरक्षण में हो रहे हैं। सरपंच जी का तो नाम खुली दारू और इस ईब धीरे धीरे देख ले नगा पसार के सूखे नशे जो भी नौजवान बालक डिमांड करते हैं वही डिमांड पूरी करे हैं जो सरपंच जी के उम्मीदवारों है वह। और हमारी माताएं बहनें हैं ये बड़ी संख्या में जो वोट भी गे रहे हैं भाई, और जो दारू ना पिया हुआ वो बन के दिखा देना सरपंच ना बने, उसकी वोट ना गिनी फिर नशा फैलेगा कि ना फैलेगा। फिर नशा रोकने की कोशिश क्यों होएंगी? फिर जब इलेक्शन का टाइम पर छक्के दारू पी जाएगी, डिमांड करी जाएगी, नशे की डिमांड करी जाएगी, तो उसके बाद परिस्थितियाँ कंट्रोल होंगी। क्यों कर मूर्ति देवी ने अपनी कोशिश जितनी हो सकी थी पूरी करी, लेकिन न्यू करने लगी थी कि पहले तो बाबू दौरा पिटा कर दी, छोरा मारने लग गया, ये नशे का आदी हो गया। 10वीं क्लास नहीं हो पढ़ा, उसके बाद 3-4 साल तक लगातार नशे का लाग रहा है, ना हो कामयाब हो, ज़िंदगी खराब होगी। कोई माँ का कि तो मैं मर जाएंगी ना ये मार देंगे, ज़िंदगी थोड़ी रह रही है। ईब जकरा कोई दिन आता है मूर्ति करने लगी थी और ईब यो घटनाक्रम इन अंजाम दे दिया। सिलाई करके सूट सील कर थोड़ा घर खर्चा कराया करती। 50,000 रुपये जो कोई मांग ला रहा था, कितने लाओ 50,000 रुपये? बाबू न्यारा सीढ़ी पर चढ़ रहा, बेटा न्यारा सीढ़ी चढ़ रहे और पैसे ही धरा मांगे भाई ना थे तो कितने लाओ? 50,000 रुपये, इतनी रकम कितने लाओ बता? ना दिया तो फिर पीटा मारे और फिर मौत का घाट उतार दिया। बड़े अचरज की बात यह है कि जब इसका बेटा इनका मार लाग रहा था तो ना तो देवर छुटवाना आया, ना देवरानी आई, ना सासू आया, ना ससुरा आया, घर का एक आदमी भी मूर्ति न छुटाना खातर को नहीं आया। उरे तो बेरा पट्टा है कि घर का माहौल सह के घराड़ा का स्टैंड ना था, घराड़ा भी गाड़ धूपड़ दिया था, तुच्छ मन्या रहता, ठोकर पर रखा करता, तो और घर के सदस्य भी क्यों इज्जत देंगे? वह भी ठोकर पर रखा करते, कुछ माध कराया करते, क्यों नहीं समझा करते, लकड़ जा रहते हैं, बालक छोरा हो गया और क्यों सारा सौदा जो सेटअप होना तो होगा, ये तो बेरन कह दिन जीवेगा ना जीवेगा, तू कुछ छाती फूका है। तो पॉलिटिक्स घर की
सरकार थी, वो एक भी आदमी अगर नहीं छुड़वाया तो यह बात पुख्ता हो है। नजर हो जा है जिन्हों लागन ये नशेड़ी है कि मैं भी सौदा को ने गढ़ में रहे है, तो इसकी घर भी प्लाट भी इसके ज़मीन भी शायद दूसरे भाई के हो जाए, तो सारे मिलकर या पॉलिटिक्स करने लग जाए हैं। नंगा पछार लियो बड़ा आस पड़ोस में कित हो यह चीज़ हमने खूब चेत होगा। तो इसके साथ भी नहीं हुई, एक मानस भी छुटवाण नहीं आया। और जब भाणजे ने फ़ोन कर दिया मार दी मैंने ले जा, तो आया भाई तो क्या करे, कदे तो घरे बन ला रहे थे पहले भी आया, तो देखा पड़ी है बेड के ऊपर, गेटी के ऊपर, कुछ जनों तो खींच की गेटी बीची वह निशान, और सारी दे लीली पड़ी, सिर पे भी चोट, कोणिया पे भी चोट, पाए के भी चोट, जगह जगह ते तोड़ रहा खीर, सांस मांस कुछ था ही को ना। तो फ़ोन करा धनी तो रहे, बोला मैं तो ट्रक लेके जा रहा हूँ, मैं ना पाऊँ। किस मुँह था होगा वो, खुद ज़िंदगी बर्बाद करी, और इस मौत का जिम्मेदार यो रास्ता बनाने खातर तो वो ही है जिसका बाप घूट मारता हो, जिसका बाप नशा करता हो, 70 डाल का फोक जुआरी हो, सूखा नशा करता हो, फक्की खाता हो, वो अपना बेटा देखी समूह धका तू नशा मत ना करिए, कुछ दिखाना पड़ेगा ना करके। तो हम इस राह पर चल रहे थे, खुद गलत चाल कर दूसरा अच्छी शिक्षा क्यों कर दे देगा, मानने कुणगा उसकी। अपने माई के लिया इसका भाई मूर्ति ने, और डोर गांव में दास संसार करे, नंगा पसार के देख लियो। किसी भी गांव की छोरी किसी दूसरे गांव में ब्याही जाए तो जित ब्याह दी दाग उत्तय दिया जाया करे, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन वह अंतिम क्रियाक्रम उनका वापस मायके में जाकर वो डेड बॉडी ले जाई जाए, तो मतलब न्यू लाले जिस घर में ब्याह रखी थी वह छक्का कंडम आदमी है, उनका कोई रशोक नहीं, उनका कोई बड्डा बुड्ढा का इज्जत नहीं, ना उनकी कोई चालती, उनने घोर पाप कराया है। इसके कारण वह डेड बॉडी वापस लेके जानी पड़ी उत्ते, उसके पति की हिम्मत नहीं घर ना आने की। तो क्या मानना, सॉफ्ट टारगेट इस घर के माहौल ने इस छोरे ते दे दिया कि यह है इसका मार कोई छुटनिया को ना, कितनी मार, और वह मारती मारती इतना कॉन्फिडेंस हाई हो गया इसका कि उसकी जान ले ली। ये तो रिपोर्ट करवा दी इसके भाई ने, पोस्टमार्टम वगैरह हो गया, और सारे घराड़ा का नाम लिखा दिया, लिखवाना भी चाहिए क्योंकि फद्दू समझ रहे थे, इंसान ना इंसान नहीं समझ रहे थे, जनावर समझ रहे थे। बहन ने बना के भाई बूझ तांडा, बोले मैं होका पीऊँ था बारने बैठ के, देवरनू के ससुरानू के मैं बारना लगड़ गया था, सासू नु के मैंने सुनिए कोई ना, जिन जिन तरह बूझे न्यारे न्यारे बहन ने नुका हमने तो ऊपर तारी थी, खुद फांसी खाई है इसने। और भाणजा फ़ोन करके के मैंने कहा जाँच होगी जब बेरा पाटेगा ने कि ये के करने लाग रहे थे, जब मारने लाग रहा था, जब घर का सदस्य बेरा थारा आदमी पिटन लाग रहा है, मारने लाग रहा है, बेरा भी ना पाटे, जलम हो गए भाई। न्यू कहना कहते सारा तमाशा हमने देखा था, और जो हो गया उसमें हमारी आमी थी। और केवरा साइड में लगाने खातर कुछ षड्यंत्र प्रॉपर्टी का रच रखा और क्या मैं लारसा रच रखा हो, या पूरा का पूरा शेड्यूल और बना कर यो चक्रव्यूह यो सारा घेर दिया हो 17 साल के छोरे के ऊपर, कर्या किसे और ने सारा ने मिलकी हो, अगर नाबालिग है यो इसके ऊपर दे दें, बाल सुधार करें, जाकर आ जाएगा के बिगड़ेगा, थम भी बच जाओगे। लेकिन जब जांच होगी सोटे लागेंगे तो सबके मुंह माथे पकड़नी पड़ेगी, उन तरह सारे इलाज हो। यो है भाई हरियाणा का भविष्य, ये है नशा के करा दे है। और नशा होने का कारण मानस अपनी स्टैंड पर नहीं रहता, तो उसकी बीरबानी की के दुर्गति हो है आपने देख ली, या तो मौत का घाट उतार दी। बहुत घनी लेडीज घर कड़े इसी टाइप का जो माहौल मैंने बताया, धनी अपने स्टैंड बनाने का कारण आज भी शहरी हैं और उनकी ज़िंदगी मौत तक ही बदतर है। लेकिन बस नहीं हुआ बालक कामयाब हो जा, इस लार से बालक ऊपर ना हो जा, लेकिन बालक बाबू का भी काका लेकर आओ तो वह लेडीज करेगी कि उसकी ज़िंदगी रह की के जाएगी। इकलौता छोरा और वो बाबू तय बड़े बड़े नशे करे, और नशा ना मिला तो छटपटाने लग जा, मारने लग जा, और सॉफ्ट टारगेट मान के, और न्यू मान के माँ है के कहेगी और भी तो इसने थसलाई जाए, और भी तो के मैं कोई जाए, तो न्यू लाग उरे न्यू है इसने तो सब के कहें, तो तू भी इससे दिखाने लग जाए, मार कुटने लग जाए, या भी केम मना कहेगी, और फिर जान ले ली। वो अकेला नाबालिग लड़का नहीं, वो पूरा का पूरा परिवार जिम्मेवार है, उन्हें सब ने पकड़ो और सोटे मार मार बुझो कि थम ने के करे आज तीन। इसका भाई का विनोद नाम हो ना, क्या मूर्ति भाई को आखा मासो था कि मन ने मैं कुछ भी करता और करया भी है, सारे घरे भरता, पर मारी क्यों,
इस भाणजे ने वो लेके भी गया अपने घर ने, पढ़ा है भी कोई दिन, लेकिन कोने छुटा नशा, वापस हटाए आ गया। भाई साहब नशा नहीं रुका ना, तो हरियाणा में ये घटना जो डोर की मूर्ति के साथ हुई है सिरटा गांव में, गैथड़ में, ये और जगह आम आपने देखने मिल जाएंगी। बड़ी बड़ी खेप आ रही हैं, बंदरगाह है, पकड़ी जा रही हैं, कुछ नहीं बिगड़ता। कितने आई भाई, बड़ा रसूखदार लोग आए का पोर्ट होगा तो उन्नति आऊँगी। साइक्लोथॉन यात्रा कर रही है, कोशिश तो हो रही है, लेकिन खुद बकवा रही है। तो नशा जब अंदर आ गया तो फिर नैतिक अनैतिक तरीका था, तो वो तो जो कंज्यूमर है उन पूछ जाएगा आखिरी में। साइकिल लड़ाई देखी होगी, फिर जितना रहा हो तो बंधक मारो ना भाई। देख लो आप अपने बालकन पास की इतनी आशाएं लगाओ और वो नशे की चपेट में किसी घर का दौरा 10 दिन बैठ के आ जाए, फिर वो इतना आदि हो जाए कि बस मान भी मार दे है, तो इससे बुरा हाल इस प्रदेश का हो भी किएगा। बचाए रखो अपने बालकन और कोशिशें करो। इसके भाई ने बताई विनोद ने आगे पकड़ा था पुलिस वाले ने, ये दौरा नशीला पदार्थ भी मिला था 30 किलो के आसपास, फिर छोड़ दिया। इसे पुलिस वाले देखे मैंने गाँव में पकड़ ले जाए तस्करान और गाँव दे करती छोड़ दें, क्यों मंथली आओ है हफ्ता दे हैं, तो पुलिस वाले थे भाई सहाय कराएंगे। सामाजिक तौर पर बड़े बुजुर्गों ने खाप चो देने कोशिश करनी चाहिए। नशा तस्करान वो दाद में गिर दो कितने, और इनकी रिपोर्ट करवा के सार्वजनिक तौर पर इनका मुंह दिखा के बहिष्कार करके इन्हें कितना गिर के आओ ना। तो ये आम बालक है, ना जाए ना बालिक बालक है, नादान बालक है, उन्हें लगा दो नशा का एक ले जाके। इसे गंदे आदमी भी हैं गाँव में, हम तो कहेंगे भाई इस गल बैर काटना तो इसके छोरे नशे का ला दे, बर्बाद आप हो जाए। फिर इसे भी हैं लोग तो अपना बिजनेस फैलाने खातर नशा तस्कर तो नीचा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बिके तो ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे बालक का शिकार बनाओ है। आप देख लो नतीजा थारे आगे राह चलते किसी बेकसूर आदमी ने अपने रुपये खुशन खातर आगे गेटी काट देंगे, तो उस बात ने भी बड़ी असर मत मानिया था। ये नशेड़ी हरियाणा के गाँव आगे तो कोशिश सामाजिक तौर पर होना चाहिए। लेडीज़ ने तो कम से कम सोचनी चाहिए, सरपंच जी का इलेक्शन हो रहा इलेक्शन है, जो नशा बांटना है, जो दारू पिया है, उनकी तो वोट मत ना गिरो। कोई ऐसा कैंडिडेट भी तो उतरो गाँव में, हम जाओ नो कह भाई मैं ठेका पर भी दारू नहीं बेचने दूंगा, मैं यो कति सूखा नशा तो रहने नहीं दूंगा। ऐसा लोगों का सपोर्ट करो तुम, लेकिन खुद नशेड़ियाँ का गैल होली कर उनके वोट मांगेंगे और वो दारू बंटवारे है और बाद में भी नहीं चल रहा तो सौदा, तो फिर रुकेगा क्यों कर, कितना बन बचा होगा। फिर ये होगा जी बोल रहा है, ये एक जगह 2 जगह 3 जगह फिर आम होने लग जाए। पंजाब वाले इंसिडेंट झाड़ियाँ पड़े पाऊंगे, नरा किनारे बालका का गए ओवरडोज का कारण नरी मौत हो जाएंगे ऐसे में मौत। आज इसका घर में एक वो नशा बढ़ गया तो बर्बादी उत्ते से शुरू हो जाए मेरे भाई। आर्थिक बर्बादी भी, सामाजिक बर्बादी भी, आखिर में जी लकड़ा बना रहा है। सोचियो क्या होगा नौजवान पीढ़ी का और क्या होगा इस परिवार का, इस ग्रह कलेश का। मानस जब अपने स्टैंड बना रहा है तो उस लोगाई पढ़ी लिखी लोगाई का, और माँ बाप बहुत बढ़िया सपने देखकर खुद लेडीज़ देखकर उसकी यूँ बिरण माटी, कोई उसका साथ बोलनिया नहीं, क्योंकि उसका घराड़ा उसके स्टैंड के ऊपर कौन है। बहुत घना शहर हैं आज के दिन पर। ये तो मर गई आज के दिन, जिंदे जी भी बहुत हैं, लेडीज़ मर रही हैं और चल रहा है। जालिम दुनिया है, जालिम दुनिया। बताइए कमेंट करके। नमस्कार।